नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारी कर रही हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल भी ताल ठोकने में लगी हुई है। राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल पीस पार्टी व अन्य छोटे छोटे दलों के साथ यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम से गठबंधन कर लोगों को कांग्रेस, सपा और बसपा और भाजपा को विकल्प देने का प्रयास में जुटी है। राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल ने अपने 13वें स्थापना दिवस पर आजमगढ़ में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संगठन की मजबूती के साथ चुनाव को लेकर रणनीति तय की है। राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल ने अपने 13वें स्थापना दिवस पर आजमगढ़ में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संगठन की मजबूती के साथ चुनाव को लेकर रणनीति तय की है। राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल का गठन 13 वर्ष पूर्व 4 अक्टूबर 2008 को तब हुआ था जब दिल्ली का बटला हाउस मुख्य मुद्दा बना हुआ था। मुठभेड़ की न्यायिक जांच की मांग को लेकर तमाम आंदोलन हुए थे और आजमगढ़ से लेकर दिल्ली तक धरना प्रदर्शन का दौर कई वर्षों तक जारी था। राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल तमाम मुद्दों को लेकर लोगों को, खासकर मुस्लिम वर्ग को, उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में गठन के बाद अब लखनऊ, कानपुर, जौनपुर समेत कई जिलों में अपनी प्रसिद्धि को दर्ज कराया है। आजमगढ़ के एक गेस्ट हाउस में 13वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश प्रवक्ता तलहा रशादी पार्टी की नीति व लक्ष्य के बारे में जानकारी दी और कहा कि जिस प्रकार से 30 साल तक कांग्रेस का शासन लोगों ने देखा, उसके बाद सपा, बसपा और भाजपा का भी शासन देख लोग ऊब गए हैं। उलेमा काउंसिल यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस बनकर इसका विकल्प देने का प्रयास कर रही है। समाज में एक खास वर्ग को लगातार उपेक्षा किया जा रहा है। इसके अलावा युवाओं, किसानों, गरीब तबके और तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिनका ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि उलेमा काउंसिल ऐसा राजनीतिक दल है जो आंदोलन की कोख से जन्मा है और आज अन्याय, अत्याचार के विरुद्ध जनता की मजबूत आवाज को बनकर उठा हुआ है। देखिए, चुनाव आ रहा है, अभी सामने 2022 का चुनाव है। अभी पिछले दिनों हम लोगों ने 21 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक गठबंधन बना है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल और पीस पार्टी जो ज़मीन पर, उत्तर प्रदेश में ज़मीन पर, धरातल पे पिछले 10 सालों से संघर्ष कर रहे हैं और ख़ास तौर पे जो मुस्लिम समाज है, जिसे सच्चा रिपोर्ट कमेटी कहती है कि दलितों से भी बदतर व्यवस्था में है, उस समाज के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और पिछले 10 सालों से लगातार ये आम मुसलमानों की और आम जो सेकुलर नागरिक है देश का, उसकी ये मांग थी कि अगर उलेमा काउंसिल और पीस पार्टी का मिशन एक ही है तो ये लोग साथ आएँ। तो ये पहली मर्तबा हुआ है कि दोनों दल एक साथ आए और इन्होंने यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस यूडीए का एक गठबंधन बनाकर एक अलायंस बनाया है। और हमारी इस वक्त कई दलों से बात कर रही है, जो समान विचारधारा के दल हैं, उनसे बातचीत चल रही है और जल्दी और भी दल इससे जुड़ेंगे। जो समाज का वो वर्ग जो शोषित है, जो वंचित है, जिसका आवाज़ नहीं उठाने वाला कोई है, उनके जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, जो उनके छोटे छोटे लीडरान हैं, उनको साथ लेकर इस गठबंधन में जोड़ा जाएगा। और हमारी ये कोशिश है कि आज उत्तर प्रदेश की जनता ने कांग्रेस का राज तकरीबन 30 सालों तक देखा, उसके बाद सपा बसपा का राज देखा, फिर बीच में भाजपा आई और इस वक्त भाजपा का जो सबसे ज़्यादा जो फेमस चेहरा थे वो भी सामने आ गए। और पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश में जो कुशासन हुआ, उत्तर प्रदेश में जो भ्रष्टाचार हुआ, उत्तर प्रदेश में जो किसान और नौजवान, जो देश और प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत होती है, आपने देखा कल रात किसानों में क्या हुआ। किसानों के साथ गृह राज्य मंत्री के पुत्र पे इल्ज़ाम लग रहा है कि उन्होंने अपनी गाड़ी से कुचलवा दिया लोगों को, और अब तो एफआईआर भी हो गई है। तो ये इल्ज़ाम कहना एफआईआर दर्ज होगी, यानी कि कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई है। तो आप देख रहे हैं किसानों के साथ क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है। आप नौजवानों के साथ देख रहे हैं, तकरीबन पिछले 1 साल में 40 लाख नौजवान बेरोजगार हो गए। हर साल लाखों यहाँ से ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट निकल रहे हैं, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो तमाम मुद्दे हैं, तमाम समस्याएं हैं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे युवा राज्य है, यहाँ पे देश के सबसे ज़्यादा युवा बसते हैं और युवा के पास रोज़गार नहीं है, युवा के पास नौकरी नहीं है, युवा के पास पैसे नहीं है। तो तमाम समस्या। आज जो पार्टी का 13वां स्थापना दिवस है और इस स्थापना दिवस की जो खुशी है, दूसरे तरफ एक गम भी है कि उत्तर प्रदेश के अंदर लखीमपुर खीरी में जो किसानों को कुचल दिया गया, मैं मृतक परिवार के साथ है राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल और मैं उनको खराज अकीदत और सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूं। और जो काम अंग्रेज़ों ने नहीं किया, वो काम भाजपा सरकार ने किया है। अंग्रेज़ों के ज़माने में भी जब किसान विरोधी नारे लगते थे और जब किसान विरोध करते थे, तो किसी अंग्रेज की गाड़ी से आज तक नहीं कुचला गया, लेकिन इस सरकार के मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचल दिया। 6 किसानों को मौत के घाट उतार दिया गया और
ये जो तानाशाही सरकार है, ये जो अंग्रेज़ों के जो गुलाम है, आज उनके साथ बदतमीजियां हो रही हैं। आज जो है लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अगर ये चलता रहा तो हम लोग भी लखीमपुर खीरी ये प्रोग्राम के बाद अभी विचार करेंगे और हम लोग भी प्रस्थान करेंगे। देखते हैं प्रशासन कहां तक गिरफ्तार कर रही है। अब न्याय की लड़ाई रोड पे जनता लड़ने के लिए तैयार है। आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।